नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज आर और मैं हूं आपके साथ काजल दुबे। बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। आज हम बात करेंगे अयोध्या की। भारत की प्राचीन नगरियों में से एक अयोध्या को हिंदू पौराणिक इतिहास में पवित्र और सबसे प्राचीन सप्तपुरियों में प्रथम माना गया है। सप्तपुरियों में अयोध्या को शामिल किया गया है। अयोध्या का सबसे पहला वर्णन अर्थवेवर्त में मिलता है। इस अयोध्या को देवताओं का नगर भी बताया गया है। तो चलिए जान लेते हैं आचार्य अशोक कुमार शास्त्री जी से कि इसका प्राचीन और पौराणिक इतिहास क्या है। बहुत स्वागत है पंडित जी आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि अयोध्या का पूरा नाम क्या है। श्री रामचंद्र चरणौ मनस स्मरामि। श्री रामचंद्र चरणौ वचसा गृणामि। श्री रामचंद्र चरणौ शिरसा नमामि। श्री रामचंद्र चरणौ शरणं प्रपद्ये। वेदों में, पुराणों में, शास्त्रों में भारत भूमि जो है ये बहुत पवित्र भूमि है और इसमें जो 7 नगरियां हैं, अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची और अवंतिका, ये सातों पूरी मोक्ष की देने वाली हैं। अयोध्या जो है सर्वप्रथम इसमें आता है। तो अयोध्या नगरी का जो वर्णन है अनेक युगों से चला आ रहा है। विशेषकर महाराज इक्ष्वाकु एक राजा हुए, चक्रवर्ती सार्वभौम सम्राट, उनका नाम था इक्ष्वाकु। राम जी के ये कुल में सबसे बड़े हैं इक्ष्वाकु। और इसी कुल में एक राजा हुए जिनका नाम था रघु। अयोध्या जो है सुदर्शन चक्र के ऊपर बसी हुई है। और आज परम सौभाग्य का विषय इस चैनल के माध्यम से ये जो मधुमास के नवरात्र चल रहे हैं, इसमें जो नवमी तिथि है इसे दुर्गा नवमी भी कहते हैं और राम नवमी भी कहते हैं जी। आज राम नवमी के दिन ही परात्पर पूर्ण ब्रह्म प्रभु श्री राम का जन्म पावनपुरी अयोध्या में हुआ जी। तो अयोध्या जो है सब धामों में श्रेष्ठ धाम है जी। जब मनु और शत्रुपा, महाराज मनु जिनकी हम सब लोग संतान हैं, इन्होंने बहुत तपस्या करी और नैमिषारण्य में जाकर के भगवान का तप किया जी। मनु और शत्रुपा दोनों पति पत्नी ने, देवताओं ने आकर के उन्हें वरदान देने के लिए बहुत बार पुकार करी, लेकिन वो टस से मस नहीं हुए। ब्रह्मा जी भी आए, शंकर जी भी आए, लेकिन वो टस से मस नहीं हुए। और फिर अनंत जगदाधार स्वयं प्रकट हुए और उन्होंने उनको जगाया और फिर उनसे उनके तप के वशीभूत वरदान मांगने के लिए कहा जी। तब मनु महाराज ने भगवान से कहा कि प्रभु, आप मुझे कुछ देना चाहते हैं तो मैं आपके समान पुत्र चाहता हूं। भगवान विष्णु ने विचार किया कि मैं अपने समान पुत्र कहां से लाऊं। अतः भगवान ने वरदान स्वीकार किया और कहा कि जाओ, मैं स्वयं ही आपके यहाँ पुत्र के रूप में अवतरित होऊंगा। अब ये तो भगवान के मनु शत्रुपा के पूर्व जन्म की तपस्या का प्रभाव जो यहाँ पर बताया जी। लेकिन
इसके बाद यही मनु शत्रुपा अयोध्या में महाराज अज के पुत्र, जिनका नाम दशरथ, ये दशरथ नाम से जगत में आते हैं, जगत में अवतरित होते हैं जी। और फिर इनकी पत्नी यही जो शत्रुपा जी थी, ये कौशल्या के रूप में आती है। इनकी 3 पत्नियां थी, कौशल्या जी, कैकेयी और सुमित्रा। और चतुर्था अवस्था आ गई, लेकिन इनके यहाँ कोई संतान नहीं थी। फिर श्रृंगी ऋषि को बुलाते हैं वशिष्ठ जी के माध्यम से, और वहां पर जो है पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराते हैं जी। और पुत्र यज्ञ जब होता है, उसमें जो है उनको एक चरु मिलती है, अग्निदेव प्रकट होकर के देते हैं, उसमें पायस खीर रहती है, वो महाराज दशरथ के हाथ में सौंप दी जाती है, और वो जो है अपनी 3 पत्नियों को वो भाग वितरित करते हैं जी। तो कौशल्या जी के राम जी हुए, और कैकेयी के एक भरत हुए, सुमित्रा जी के 2 पुत्र हुए, एक लक्ष्मण और एक शत्रुघ्न। ऐसे भगवान चारों भाग में अवतरित होते हैं, अंश के सहित भगवान का अवतार होता है। लेकिन अब इस कथा को हम यूं देखें कि रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लिखा। वैसे तो रामायण 7 कोटि अपारा, 100 करोड़ से भी ज्यादा रामायण है, और राम जी के जन्म से 10,000 वर्ष पूर्व ही वाल्मीकि ऋषि ने रामायण लिखी थी। और काशी में अगर आप जाएं तो भारत के सर्वप्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने जिसका लोकार्पण कराया था जी। तुलसी मानस मंदिर, वहां श्रावण के महीने में रामचरितमानस का बहुत बड़ा मेला लगता है, और उस भवन में देखिए कि हजारों लाखों रामायण जी रखी हुई होती है जी। आप एक बोरा भर के पुष्प लेके जाएंगे, वो भी शायद एक एक पे एक फूल चढ़ाएंगे तो कम पड़ जाएंगे। लोमस रामायण है, कबंध रामायण है, वशिष्ठ रामायण है, विश्वामित्र रामायण है, अनेक 88,000 ऋषियों की रामायण मिल जाएगी, और भी बहुत सारे ऋषि मुनियों की, देवों की। तुलसीदास जी महाराज संवत 1554 में इनका जन्म राजापुर गांव में होता है, बिल्कुल। और फिर संवत 1631 में तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस लिखा। इस रामचरितमानस सरोवर के 4 घाट हैं जी। चारों घाट के ऊपर रामायण हो रही है, रामचरितमानस, राम जी की कथा हो रही है। जी। ये 4 घाट कौन कौन से हैं? जी। पहला घाट, ये रामचरितमानस एक सरोवर है। जी। पहला घाट कैलाश पर्वत, जहां पर भगवान शंकर पार्वती जी को रामकथा सुना रहे हैं, पार्वती जी रामकथा सुन रही है जी। पार्वती जी राम जी से निवेदन, भगवान शंकर से निवेदन करके कहती हैं, कथा जो सकल लोक हितकारी, और सोई पूछन चह सैल कुमारी, पूछे हूँ रघुपति कथा प्रसंगा, उस सकल लोक जग पावनी गंगा। ये राम गंगा आपके मुख से बहुत अच्छी लगती है प्रभु श्री राम का चरित्र आप वर्णन कीजिए। जो मैंने पूछा और जो मैं पूछना भूल गई जी। और जो उसमें अंतर तक हैं, गुप्त और रहस्य जो भी हैं, वो सब बखान करके कहिए। पार्वती जी शंकर जी से राम कथा सुन रही। दूसरा घाट जो है, जहां पर कागभूषुंड जी और गरुड़ जी का संवाद है। नीलगिरी पर्वत, नीलगिरी पर्वत के ऊपर कागभूषुंड जी गरुड़ जी को राम कथा सुना रहे हैं, और गरुड़ जी वहां जाकर के उनको प्रणाम करते हैं। जो हरि के वाहन है, भगवान के वाहन है, वो उनसे जाकर के कथा सुनते हैं, और उनसे जाके क्या कहते हैं कि आप अब श्री राम कथा अति पावनी, सदा सुखद दुख पुंज नसावनी, और सादर तात सुनावहु मोही, बार बार बिनवहु प्रभु तोई। ये दूसरा घाट है, जहां पर कागभूषुंड जी गरुड़ जी को रामायण सुना रहे, रामचरितमानस सुना रहे। तीसरा घाट तीर्थराज प्रयाग, जहाँ गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम है। वहां पर याज्ञवल्क्य मुनि हैं और भरद्वाज जी का आश्रम है जी। तो भरद्वाज जी के आश्रम पर हर बार वहां पर माघ के महीने में कल्पवास लगता है, और
12 साल में एक बार कुंभ लगता है, तो उस कुंभ में सभी ऋषि मुनि, देव, दनुज, नर, नाग, खग, प्रेत, पितर, गंधर्व सभी वहां पर आकर के स्नान करते हैं किसी न किसी रूप में। तो भरद्वाज जी के आश्रम पर याज्ञवल्क्य मुनि रुके थे, और जब वो कल्प पूरा होता है, माघ का महीना, और सब अपने अपने धाम को जाते हैं, तो याज्ञवल्क्य भी जाने लगे। तो भरद्वाज जी ने उनके चरण पकड़ लिए और रोक लिया जी। और उनको बैठने के लिए स्थान दिया, और फिर उनके सामने कहा कि एक राम अवधेश कुमारा, तिनकर चरित्र विदित संसारा। जी। हे प्रभु, राम जी का चरित्र आप कहिए। एक राम अयोध्या नरेश, चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ के पुत्र हैं, और एक राम जी को रात दिन भगवान शंकर अपने मानस अंतराल में जपते रहते हैं, लेकिन पत्नी के वियोग में इतने वियोगी हो जाते हैं जी। कि पत्तों से हे खगमृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी, उनसे पूछ रहे तो क्या वो बता सकते हैं? ऐसा लगता है कि बहुत कामित है। तो यहाँ मेरी मति थोड़ी सी क्षुब्ध होती है जी। याज्ञवल्क्य जी फिर राम कथा कहते हैं, भरद्वाज जी सुनते हैं। और चौथा घाट है अवधपुरी, यह चरित्र प्रकाशा। अयोध्या से महाराज श्री चक्रचूड़ामणि, गगन साहित्य नक्षत्र तुल्य कवि कुल सम्राट गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस सुना रहे, और सारा संत समाज उसको सुन रहा है। तो यहाँ पर ये देखिए कि भगवान राम जी का जन्म और अयोध्यापुरी में परमात्मा का जन्म, अवतार होना। ठीक दिन के 11 बज रहे हैं। चैत्र का मधु मास, चैत्र का महीना है, शुक्ल पक्ष नवमी तिथि है, और भगवान जो हैं अयोध्या जी में, जहां पर कौशल्या जी का भव्य भवन में प्रकोष्ठ था, वहां प्रकट हो जाते हैं। और भगवान का स्वरूप कैसा है? शंख चक्र गदा पद्म पाणिम सजल जलधि सुंदरम, संबीत पीतांबर कमल दल ललित लोचनम, लसत किरीट कुंडल केयूर कंकण रत्न खचित क्षुद्र मुद्रान्विता, कारांगुलीक कटितट विलसत दत्र मेखल, श्री भगवंतम ध्यायामि। भगवान के 4 हाथ हैं, शंख चक्र गदा पद्म, वनमाला विभूषित भगवान का दैदीप्यमान स्वरूप, नील सरोरुह नीलमणि, भगवान का स्वरूप जो है वहां प्रकट हो जाता है। भगवान स्वयं प्रकट हो जाते हैं। कौशल्या जी उस भगवान के दिव्य विराट रूप को देख करके भगवान की स्तुति करती है कि हे परमात्मा, मनवाणी जहां तक नहीं पहुंच सकती है, आप साक्षात अनंत अनंत जगदाधार हैं, मैं आपकी किस तरह से स्तुति करूं। कौशल्या जी की आंखों में आंसू आ गए, शरीर रोम रोम से कंटकित हो गया, जिह्वा लड़खड़ाने लगी। और विचार करिए कि इस दृश्य को जो देखे वही जाने कि वो कैसा दृश्य होगा। परात्पर पूर्ण ब्रह्म के सामने कौशल्या जी हाथ जोड़ करके निवेदन करती, प्रभु ये आपका दैदीप्यमान स्वरूप। आंखें निर्निमेष देखना चाहती है, आंख ओझल आंखों के सामने से ये स्वरूप न होने पाए, ऐसा उनके सामने स्तुति करती है कौशल्या जी। राम जी उनके सामने इस विराट रूप में, शंख चारों भुजाओं में अपने आयुध लेकर के भगवान खड़े हैं, और कौशल्या जी प्रार्थना कर रही है, रोते हुए भगवान के सामने कहती है, प्रभु ये आप यहाँ पर आए, ऋषियों मुनियों गंधर्वों देव दनुज नर नाग खग प्रेत पितर सबकी जो बुद्धि इस बात को सुन करके आश्चर्यचकित हो जाएगी कि जगदाधार जग सृष्टा जग नियंता जो है वो मेरे उदर में 9 मास रहा। मेरी बुद्धि भी यहाँ पर कुंठित है, अतः आप इस रूप में आए। तो राम जी ने कहा कि आपने पूर्व जन्म में जो है मनुष्य रूपा के रूप में आपने तपस्या करी थी और मुझे वरदान में मांगा था, मैं आपके सामने आया। और ख्याल रहे कि बच्चों की सबसे पहली गुरु माँ होती है। देखिए आज जगदाधार को स्वयं माँ कह रही है, तो आप इस रूप में आए, आपको बालक रूप होना चाहिए।
तो भगवान ने कहा क्यों ये रूप आपको पसंद नहीं है? इसको तो ऋषि मुनि देव धनुष नर सभी देखना चाहते हैं, आप इसके लिए मना करती है। बोले नहीं, इस रूप की यहाँ आवश्यकता नहीं है, चतुर्भुज रूप की आवश्यकता नहीं, आप बालक हो जाइए। राम जी बालक हो गए, बाल रूप में आ गए। तब कौशल्या जी से कहा माँ ये रूप ठीक है? कौशल्या जी ने कहा ये है तो ठीक, लेकिन इतना बड़ा बालक, कोई थोड़ा छोटा बालक बनो, नवजात शिशु की तरह बनो। राम जी छोटे और हो गए। तब कौशल्या जी से कहा ये रूप ठीक है? कौशल्या जी ने कहा नहीं ये रूप तो ठीक है, लेकिन थोड़ा आप कुछ रोने लगो। तो राम जी धीरे से रोए। कौशल्या जी ने कहा मुझे ही ढंग से नहीं सुनाई दिया, इस प्रकोष्ठ में ही नहीं सुनाई दिया, तो आजू बाजू को मालूम तो पड़े कि बच्चे का जन्म हुआ। बिल्कुल। तो राम जी रोने लगे। राम जी ने विचार किया कि माँ तुम्हारे प्रेम के वशीभूत, तुम्हारी भक्ति के वशीभूत अगर मैं अवतरित हुआ हूँ तो जैसा जैसा आप कहोगी मैं वो सब करूंगा। राम जी ने धीरे से रोना चालू किया, लेकिन माँ ने कहा माता पुण्य बोली सोमती डोली तजऊ तात यह रूपा, ये रूप त्याग दीजिए, बालक शिशु रूप होकर के रोइए। राम जी रोने लगे तो पूरी रनिवास में ये आवाज गूंज गई। जी। देवता लोग जो आकाश में विराजमान थे, सबके हाथ में पुष्प की पखड़ियां थी। उसमें ब्रह्मा जी, शंकर जी और 33 करोड़ देवता सभी इस पावन शुभ अवसर का प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने जब देखा कि भगवान का जन्म होने वाला है तो सब लोग अंजलि में पुष्प लेकर के वहां पर एकत्रित हो जाते हैं, और इधर राम जी ने रोना प्रारंभ किया। माँ ने कहा ये रूप त्याग दीजिए, अब रोइए। तो राम जी रोने लगे। सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना होई बालक सुर भूपा। भगवान ने रोना प्रारंभ किया तो 7 लोग नीचे और 7 लोग ऊपर तक राम जी का रोना चला गया। पूरे ब्रह्मांड में भगवान के रोने की आवाज सुनी सबने। देवताओं ने पुष्प की पखड़ियां बरसाई और वहीं से भगवान के प्रकट होने के अवसर पर वेदवाणी का उच्चारण किया। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारिक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। और क्यों न हो, क्योंकि जगदाधार स्वयं परमात्मा अयोध्या में अवतार लिए हैं। भगवान के रोने की आवाज को सुनकर के सारे ब्रह्मांड में ये पता चल गया कि भगवान का अवतार हो गया। और गोस्वामी जी एक बहुत बड़े ज्योतिषी थे, उन्होंने लिखा जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भय अनुकूल चर और अचर हर्ष जुत राम जन्म सुखमूल। योग लग्न ग्रह वार तिथि सभी अनुकूल हो गए। और उस दिन क्या था? चैत्र का महीना शुक्ल पक्ष था, राम नवमी जिसको कहते नवमी तिथि थी, मंगलवार का दिन था। और भगवान का प्रिय मुहूर्त अभिजीत मुहूर्त था, नक्षत्र था। उसमें परमात्मा पूर्ण ब्रह्म प्रभु श्री राम का ठीक दिन के 12 बजे, न ज्यादा घाम थी न शीत था, उस वक्त प्रभु श्री राम का जन्म हुआ। और प्रभु श्री राम के इस पावन जन्म के दिव्य अवसर पर संपूर्ण भारत के दिव्य आत्माओं को, सनातन संस्कृति को, ब्राह्मणों को सबको प्रणाम करते हुए प्रभु श्री राम के जन्म के महोत्सव की सबको बहुत बहुत मंगलमय कामना। और यही कहूंगा, उसके बाद भगवान ने जो है जब रोना प्रारंभ किया तो माँ कौशल्या ने उनको अपनी गोदी में ले लिया और राम जी को निहारने लगी और देवता लोग पुष्प बरसाने लगे। उस वक्त गोस्वामी जी ने उस चित्र को खींचा और अपनी कलम से लिखा, व्यापक ब्रह्म निरंजन और निर्गुण विगत विनोद सो अज प्रेम भगति वस कौशल्या के गोद। अभी आपने पूछा कि अयोध्यापुरी के ऊपर प्रकाश डालिए, तो अयोध्या के ऊपर प्रकाश डालने की क्या जरूरत है, क्योंकि अयोध्या स्वयं प्रकाशित है, जहाँ जगनियंता जग दृष्टा जग सृष्टा परात्पर पूर्ण ब्रह्म रघुकुल तिलक सूर्यकुल भूषण मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम का जन्म हुआ। वो पावन भूमि तो धन्य है। उसके बारे में तो यही कह सकते हैं कि अवध धाम सब धामों में यह वेद प्रसिद्ध निराला है।
और भव भवाटवी चक्र छुड़ा, हरिलोक दिलाने वाला है। जो सबको नाच नचाता है, यह उसे नचाने वाला है। और परम पिता परमेश्वर को भी पुत्र बनाने वाला है। वर्णन कर सकना क्या संभव इस गुणधाम महान की। और आओ सादर नमन करें यह जन्म भूमि श्री राम की। अयोध्या की पावन पुण्य धरा के ऊपर परमात्मा का जन्म संपूर्ण संस्कृतियों को प्रकाशित करने वाला है। और भगवान का अवतार इसलिए हुआ कि धरती का भार प्रभु को उतारना है। अयोध्या का वर्णन वेदों में, पुराणों में, शास्त्रों में अनेक युगों से भरा हुआ है जी। और इसके साथ तो 4 वेदों ने आकर के भगवान की जब स्तुति करी है, उसमें बहुत सुंदर पंक्ति आती है जी। जानना चाहेंगे आपसे वो पंक्तियां भी। जे चरण शिव अज पूज्य रज शुभ परसि मुनि पत्नी तरी। नख निर्गता मुनि बंदिता त्रैलोक्य पावन सुरसरी। ध्वज कुलिस अंकुश कंज जुत बन फिरत कंटक किन लहे। पद कंज द्वंद मुकुंद राम रमेश नित्य भजा महे। जो चरण भगवान शिव जी और ब्रह्मा जी के द्वारा वंदित है, पूज्य है, और जिन चरण कमलों की रज के स्पर्श से पत्थर की शिला बनी हुई गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या तर गई। जो मुनियों के द्वारा वंदित हैं, त्रैलोक के पावनी कल्याणमयी देव नदी गंगा जी जिन चरण कमलों से निकली हैं, और ध्वज यानी ध्वजा, वज्र, अंकुश और पद्म जिन इन चरणों से जो युक्त हैं, और वन में फिरते समय कांटे चुभ जाने से जिन चरण कमलों में गड्ढे पड़ गए हैं जी। हे रघुकुल तिलक, हे सूर्य कुल भूषण, हे मर्यादा पुरुषोत्तम, हम उन्हीं चरण कमलों का भजन करते हैं, हम उन्हीं चरण कमलों में मन को अनुरक्त करते हैं। तो ये राम जन्म के पावन महोत्सव पर जो इस चैनल के माध्यम से देख रहे हैं या सुन रहे हैं, यदि इसमें किसी प्रकार की कोई उनको प्रेरणा हमारे द्वारा प्राप्त हो जाए, तो मैं यही कहूँगा कि रामायण सब अपने घर में रखें। क्यों कि रामायण में सब कुछ लिखा हुआ है। जिस घर में रामायण होती है वो घर स्वर्ग के तुल्य होता है। रामायण सी बगिया में, ये 7 कांड है रामचरितमानस में। बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। ये 7 कांड मानो 7 क्यारियां हैं। रामायण सी बगिया में 7 क्यारियां लगाई है, और हर क्यारियों के पुष्पों में श्री राम की छवि समाई है। अनेक नदियों ने चाहा इसे सींचना, लेकिन कोई इसे सींच नहीं पाई है। ओ माली हो जिसका तुलसी, गंगा उसे सींचने आई है। राम भक्ति जहाँ सुरसरी धारा, जहाँ राम जी की भक्ति होती है, वहाँ गंगा की अविरल धारा प्रवाहित होती है। और राम गंगा की इस पावन पुनीत धारा में हर कोई अपने मन को मीन बना ले, इससे बढ़ करके और परम सौभाग्य का विषय क्या हो सकता है। और इस पुण्य अवसर पर हम
उनको अवश्य याद करें जिन्होंने रामचरितमानस के माध्यम से संपूर्ण ब्रह्मांड को बांध दिया, संपूर्ण विश्व को बांध करके रखा। और अगर गोस्वामी जी नहीं होते तो आज क्या होता। उन्होंने राम जी अगर रो रहे तो चरित्र रो रहा है, राम जी मृत के पीछे दौड़ रहे तो चरित्र दौड़ रहा है, राम जी अगर रणरंग धीर बने हुए हैं तो राम जी का चरित्र रणयुक्त हो रहा है। यानी जैसा राम जी ने जो किया उसी की तरह उनकी कलम चली। तो किसी एक मस्त ने तो बहुत अच्छी गोस्वामी तुलसीदास जी के ऊपर पंक्ति लिखी है कि वेद मत शोधि 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 के पुराण सब। वेद कहता है कि भगवान के हजारों हाथ हैं, हजारों सिर हैं, हजारों आंखें हैं। कुछ समझ से परे हो जाता कि जिनके इतने हो कैसे समझे, एक को तो समझ नहीं पाते जी। और पुराण कहता है शुक्लांबरधरम देवम शशिवर्णम चतुर्भुजम, भगवान के 4 हाथ हैं और सफेद वर्ण के हैं। और शास्त्र कहता है कि नीलांबुज श्यामल कोमलांगम, भगवान नील कमल के समान है। गोस्वामी जी से पूछा कि आप जिन राम जी की आराधना करते हैं, जिनके बारे में आपने इतना बृहद चरित्र लिखा, वो कैसे हैं? तो उन्होंने कहा हमारे जो राम जी हैं, बिनु पग चलहि सुनहि बिनु काना, और कर बिनु कर्म करे विधि नाना। वो बिना हाथ पैर के चलता है, बिना हाथ पैर के काम करता है और सबके मन की इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। वो हमारे राम जी हैं। तो एक बहुत अच्छे बेणी कवि हुए, उन्होंने तो गोस्वामी जी के ऊपर बहुत सुंदर ललित पंक्तियां लिखी कि वेद मत शोधि 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 के पुराण सब, और संत और असंतन को भेद को बताओ तो। ओ कपटी कुराही क्रूर कली के कुचाली जीव, कपटी कुराही क्रूर कली के कुचाली जीव, कौन राम नाम हूं की चर्चा चलाव तो। ओ भारी भव सागर उतार तो कवन पार, जो पे यह रामायण तुलसी न गाव तो बंद हूं तुलसी के चरण, और जिनकी हो जहाज। जिन्होंने इस असार भवसागर से तरने के लिए रामचरितमानस रूपी जहाज की रचना करी जी। और इस रामचरितमानस रूपी जहाज के सहारे हम सभी इस भवसागर से तर सकते हैं। और यही कहूंगा आखिरी में तो कि मुश्किल राहें भी आसान हो जाती है, मुश्किल राहें भी आसान हो जाती हैं और हर राह में पहचान हो जाती है। दिल से जो कहता है जय श्री राम, उसकी तो मौत भी गुलाम हो जाती है। क्या बात है पंडित जी, आपने इतना सुंदर अयोध्या के लिए वर्णन किया, बहुत अच्छा लगा। और सबसे पहले तो आपका धन्यवाद देंगे कि आपने इतना सुंदर वर्णन किया और हम सभी को बताया श्री राम जी के बारे में, अयोध्या के बारे में, उनका मुहूर्त कैसा था, उनका युग कैसा था। और बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करते हुए। राम जी का जन्म के बारे में बताया आपने, विस्तार से पूरी जानकारी दी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब आप मुझे भी दीजिए इजाजत। नमस्कार।